हेलो दोस्तों। मैं कमल स्वामी आपका द लाइफ कोच यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही स्पेशल सब्जेक्ट के बारे में जानने वाले हैं जो कि आजकल चर्चा में बना हुआ है, जिसको हम टेक्नोलॉजी की भाषा में बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता। पिछले कुछ वर्षों से विभिन्न कारणों और मुद्दों को लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता बराबर चर्चा में बनी हुई है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटर विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसका काम बुद्धिमान मशीन बनाना है। हाल ही में सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग और गूगल के बीच इस बात पर सहमति बनी है कि दोनों भारत की उदीयमान कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई पहलों पर मिलकर एक साथ काम करेंगे, जिससे देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पारिस्थितिक तंत्र निर्मित करने में मदद मिलेगी। नीति आयोग को एआई जैसी प्रौद्योगिकियां विकसित करने और अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस जिम्मेदारी पर नीति आयोग राष्ट्रीय डाटा और एनालिटिक्स पोर्टल के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर राष्ट्रीय कार्यनीति विकसित कर रहा है, ताकि व्यापक रूप से इसका उपयोग किया जा सके। क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? सरलतम शब्दों में कहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ है एक मशीन में सोचने समझने और निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंप्यूटर साइंस का सबसे उन्नत रूप माना जाता है और इसमें एक ऐसा दिमाग बनाया जाता है जिसमें कंप्यूटर सोच सके, कंप्यूटर का ऐसा दिमाग जो इंसानों की तरह सोच सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ है बनावटी, कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक जॉन मैकार्थी के अनुसार यह बुद्धिमान मशीनों, विशेष रूप से बुद्धिमान कंप्यूटर प्रोग्राम को बनाने का विज्ञान और अभियांत्रिकी है, अर्थात यह मशीनों द्वारा प्रदर्शित की गई इंटेलिजेंस है। इसके जरिए कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जाता है, जिसे उन्हीं तर्कों के आधार पर चलाने का प्रयास किया जाता है जिसके आधार पर मानव मस्तिष्क काम करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट या फिर मनुष्य की तरह इंटेलिजेंस तरीके से सोचने वाला सॉफ्टवेयर बनाने का एक तरीका है। यह इसके बारे में अध्ययन करता है कि मानव मस्तिष्क कैसे सोचता है और समस्या को हल करते समय कैसे सीखता है, कैसे निर्णय लेता है और कैसे काम करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की विशेषताएं निम्नलिखित है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जो गलतियों की संभावनाएं होती है वह ना के बराबर होती हैं और इसकी एक्यूरेसी बहुत ही अधिक होती है। एआई का प्रयोग करने से मनुष्य का काम बहुत ही कम हो जाता है और मनुष्य की जान का खतरा भी कम हो जाता है, जैसे बम को डिफ्यूज करने में, मिनरल्स को माइन करने में, स्पेस के काम में आदि। एआई के पास कैलकुलेशन करने की बहुत ही हाई पावर और एफिशिएंसी होती है, परंतु यह डेली लाइफ के एक्सपीरियंसेस में बहुत कमजोर होते हैं। एआई के पास कोई फीलिंग्स नहीं होती है। वे रोज हमारे लिए बहुत सारे कार्य करते हैं, परंतु उन्हें यह नहीं पता होता है कि वह क्या कर रहे हैं। वे बस अपने ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं जिस प्रकार उनकी कोडिंग की गई होती है। इसके पास सॉल्यूशन का बहुत बड़ा सेट समूह होता है। मनुष्य बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करता है और एआई इसमें बहुत यूजफुल होते हैं, जैसे टेक्निकल प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आदि। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास लर्निंग एबिलिटी होती है, अर्थात सीखने की शक्ति होती है। इसकी डिसीजन मेकिंग बहुत ही तेज होती है। यह प्लान को क्रिएट और एग्जीक्यूट कर सकता है।
इसमें कम्युनिकेट करने की एबिलिटी होती है। एआई जो है वह हेल्थ केयर सेक्टर में मरीजों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। इसके पास सोचने की शक्ति होती है। यह ऐसे टास्क्स, कार्यों को हटा देता है जो बोरिंग होते हैं और उपयोगी नहीं होते हैं, जिससे मनुष्य का समय की बचत होती है। यह मनुष्य की आवाज को पहचानकर उसे एक उपयोगी फॉर्मेट में बदल देता है। हॉलीवुड में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार वार, आई रोबोट, टर्मिनेटर, ब्लेड रनर आदि जैसी फिल्में बन चुकी हैं, उनसे आपको यह पता चल सकता है कि आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या भला। भारत में भी प्रख्यात अभिनेता रजनीकांत की फिल्म रोबोट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखा समझा जा सकता है। वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला कंप्यूटर सिस्टम 1997 में शतरंज के सर्वकालिक महान खिलाड़ियों में शामिल रूस के गैरी कास्पोरोव को हरा चुका है। प्रतीकात्मक एआई में कंप्यूटर प्रोग्राम में मानव ज्ञान और व्यवहार के नियमों को स्पष्ट रूप से शामिल करना शामिल है। एआई अनुसंधान के शुरुआती दशकों में इस अभ्यास ने बहुत सारे वादे दिखाए, लेकिन हाल के वर्षों में तंत्रिका नेटवर्क के रूप में, जिसे कनेक्शनवादी एआई के रूप में भी जाना जाता है, ने कर्षण प्राप्त किया। प्रतीकात्मक एआई रास्ते से गिर गया है। प्रतीक वे चीजें हैं जिनका उपयोग हम अन्य चीजों का प्रतिनिधित्व करने के लिए करते हैं। मानव विचार और तर्क प्रक्रिया में प्रतीक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर मैं तुमसे कहूं कि मैंने एक पेड़ पर एक बिल्ली को देखा है, तो तुम्हारा दिमाग जल्दी से एक छवि बना लेगा। हम चीजों, बिल्ली, कार, हवाई जहाज आदि और लोगों, शिक्षक, पुलिस, विक्रेता को परिभाषित करने के लिए हर समय प्रतीकों का उपयोग करते हैं। प्रतीक अमूर्त अवधारणाओं, बैंक लेनदेन या उन चीजों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं जो भौतिक रूप से मौजूद नहीं हैं, वेब पेज, ब्लॉग पोस्ट आदि। वे क्रियाओं, चल रहे या अवस्थाओं, निष्क्रिय का भी वर्णन कर सकते हैं। प्रतीकों को पदानुक्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। एक कार दरवाजे, खिड़कियों, टायर, सीटों आदि से बनी होती है। उनका उपयोग अन्य प्रतीकों, शराबी कानों वाली बिल्ली, लाल कालीन आदि का वर्णन करने के लिए भी किया जा सकता है। प्रतीकों में संवाद करने में सक्षम होना एक मुख्य चीज है जो हमें बुद्धिमान बनाती है। इसलिए कृत्रिम बुद्धि के निर्माण में प्रतीकों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल अब साइबर वॉर रूम के लिए किया जाएगा। पिछले दिनों डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (DSCI) और PwC इंडिया ने अपने बैठक में इस बात की जानकारी दी है। इन साइबर वॉर रूम का इस्तेमाल भारत में फिशिंग और साइबर क्राइम जैसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए किया जाएगा। हाल ही में पेश किए स्टडी साइबर सिक्योरिटी इंडिया मार्केट व्हाट लाइज बीनीथ में प्राइवेसी और डाटा प्रोटेक्शन के बारे में बताया गया है। स्टडी में 2020 में भारतीय संस्थानों के लिए प्राइवेसी और पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन के लिए क्या ग्लोबल स्टैंडर्ड रखना होगा, इसके बारे में भी बताया गया है। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन की मदद से अब हाईली रिपीटेटिव टास्क्स को अब मशीनों के द्वारा किया जा रहा है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को अब एनालिटिक्स एंड CRM प्लेटफॉर्म्स के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है, जिससे कि ये पता चल सके कि कैसे कंपनीज अपने कस्टमर्स को बेहतर मदद कर सके। असाधारण ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए अधिकांश सहायता टीमों के लिए एआई एक बेहतरीन टूल है। चैटबॉट ग्राहकों को उनकी शॉपिंग कार्ट पर फिर से आने की याद दिलाने से लेकर फीडबैक लेने और समीक्षा लिखने के लिए कहने तक कई तरह की गतिविधियां करते हैं।
ग्राहक सेवा में एआई का मतलब दुनिया भर में किसी भी भाषा में 24/7 उपलब्धता है, जो अनिवार्य रूप से नए ग्राहकों को आकर्षित करती है और ग्राहकों की संतुष्टि को बढ़ाती है। एआई मानव सहायता एजेंटों के साथ हाथ से काम कर सकता है, उन्हें बुनियादी कार्यों को हल करने में बदल सकता है, जबकि उन्हें अधिक जटिल मामलों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। चैटबॉट जैसे एआई समाधान वॉयस ट्रिगर को आसानी से पहचान लेते हैं और मानव एजेंटों के बिना प्रासंगिक जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। एआई को ग्राहक सेवा में शामिल करने का एक अन्य तरीका डेटा संग्रह और विश्लेषण के माध्यम से है। ग्राहक संचार द्वारा उत्पन्न डेटा की मात्रा बहुत बड़ी है और ग्राहक व्यवहार, वरीयताओं, मंथन दर और बहुत कुछ में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकती है। एआई के लिए धन्यवाद। आपको डेटा का विश्लेषण करने और उससे मैन्युअल रूप से निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता नहीं है। एआई ग्राहक इंटेलिजेंस, इंटरेक्शन इंटेलिजेंस और संवादी बुद्धिमत्ता की व्यापक समझ हासिल करने में भी मदद कर सकता है। एआई बहुकार्य करने की अपनी विशाल शक्ति और स्वचालित प्रश्नों के साथ त्वरित प्रतिक्रिया के साथ ग्राहक सेवा स्थान को तेजी से बाधित कर रहा है। अनुसंधान के समय को सीमित करके और काफी कार्य योजनाओं की पेशकश करके ग्राहक सेवा प्लेटफार्मों के एआई असिस्टेड ऑटोमेशन सटीकता और गति के साथ प्रतिक्रियाएं उत्पन्न कर सकते हैं जो मनुष्य वितरित नहीं कर सकते। ग्राहक सेवा रुझानों पर फॉरेस्टर की रिपोर्ट के अनुसार हम पहले ही स्वचालित, स्मार्ट और अधिक रणनीतिक ग्राहक सेवा के युग में कदम रख चुके हैं। व्यक्ति कृत्रिम बुद्धिमत्ता से युक्त बुद्धिमान एजेंटों द्वारा दिए गए पूर्वखाली कार्यों की सराहना करेंगे। ग्राहक सेवा के लिए एआई न केवल स्वयं सेवा इंटरफेस को अधिक सहज और किफायती बनाएगा, बल्कि इसकी बुद्धिमत्ता विशिष्ट ग्राहक की जरूरतों को उनके संदर्भों, पिछले चैट इतिहास और वरीयताओं से सीखने में मदद करेगी। एआई एकीकृत प्रणाली निम्नलिखित के लिए अनंत ऑनलाइन डेटा प्राप्त करेगी। ग्राहक मुद्दों की पहचान करें। एकत्रित जानकारी से प्रक्रिया करें और सीखें। ग्राहक व्यवहार पैटर्न को परिभाषित करें। उनके लगातार निर्णय और प्राथमिकताएं निर्धारित करें। समाधान और उपयुक्त उत्पादों के साथ प्रतिक्रिया दें। सक्रिय अलर्ट संदेशों के साथ संकेत। वैयक्तिकृत ऑफर और छूट का सुझाव दें। रियल टाइम सहायता प्रदान करें। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, सहायता ब्लॉग, रिपोर्ट आने से पहले समस्याओं का समाधान करें। ग्राहक परित्याग दर और शिकायतों को कम करें। बुद्धिमान सहायता और पूर्वखाली सिफारिशों के इतने व्यापक दायरे के साथ कंपनियां समृद्ध ग्राहक अनुभव को पीछे छोड़ देंगी। कालातीत गुणों के लिए एक मुश्त निवेश। आज की स्थिति में व्यवसायों के लिए लागत पर स्टेंटिंग पहली प्राथमिकता है। जब कॉल सेंटर प्रथाओं की बात आती है तो ग्राहक सेवा के लिए कर्मचारियों को काम पर रखने और प्रशिक्षण देने के साथ साथ पूरे ईंट और मोर्टार बुनियादी ढांचे को खड़ा करने में बहुत पैसा और समय लगता है। यदि भर्ती बार बार नौकरी छोड़ देते हैं, कॉल सेंटर उद्योग में कर्मचारियों की संख्या बहुत अधिक है, तो केवल 10 सहायक व्यक्ति आपको $35,000 तक या इससे भी अधिक खर्च कर सकते हैं, जो एक बुरा सपना है। दूसरी ओर, एआई सक्षम ग्राहक सेवा प्लेटफार्मों के माध्यम से प्रतिक्रियाओं को स्वचालित करने से लागत और समय को कम करके इस बोझ को कम किया जा सकता है। एआई प्लेटफॉर्म के रूप में वाटसन यही करता है। यह एक पूर्वक्रमादेशित बुद्धिमान प्रणाली है जो डोमेन विशिष्ट ज्ञानकोश से भरी हुई है। इसके लिए केवल एक बार प्रशिक्षित होने की आवश्यकता है। नई प्रक्रिया में बदलाव करने पर अपने पूरे सपोर्ट स्टाफ को फिर से प्रशिक्षित करने के बजाय सॉफ्टवेयर को फिर से कॉन्फ़िगर करें।
ऐसे एआई सहायता प्राप्त प्लेटफॉर्म समान नियमित ग्राहक अनुरोधों को संभालते हैं, जिससे कॉल सेंटर के कर्मचारी अधिक महत्वपूर्ण और कठिन कार्यों पर काम कर सकते हैं। एआई के अनुप्रयोगों को रोजमर्रा के परिदृश्यों में देखा जा सकता है, जैसे कि वित्तीय सेवाओं में धोखाधड़ी का पता लगाना, खुदरा खरीद की भविष्यवाणी और ऑनलाइन ग्राहक सहायता बातचीत। यहाँ कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। धोखाधड़ी का पता लगाना। वित्तीय सेवा उद्योग कृत्रिम बुद्धिमत्ता का दो तरह से उपयोग करता है। क्रेडिट के लिए आवेदनों की प्रारंभिक स्कोरिंग साख को समझने के लिए एआई का उपयोग करती है। वास्तविक समय में धोखाधड़ी भुगतान कार्ड लेन देन की निगरानी और पता लगाने के लिए अधिक उन्नत एआई इंजन कार्यरत हैं। आभासी ग्राहक सहायता (वीसीए). कॉल सेंटर मानव संपर्क के बाहर ग्राहकों की पूछताछ की भविष्यवाणी करने और उनका जवाब देने के लिए वीसीए का उपयोग करते हैं। आवाज की पहचान नकली मानव संवाद के साथ ग्राहक सेवा पूछताछ में बातचीत का पहला बिंदु है। उच्चस्तरीय पूछताछ को मानव पर पुनर्निर्देशित किया जाता है। जब कोई व्यक्ति चैटबॉट के माध्यम से वेब पेज पर संवाद शुरू करता है, तो व्यक्ति अक्सर विशेष एआई चलाने वाले कंप्यूटर के साथ बातचीत कर रहा होता है। यदि चैटबॉट प्रश्न की व्याख्या या समाधान नहीं कर सकता है, तो मानव व्यक्ति के साथ सीधे संवाद करने के लिए हस्तक्षेप करता है। इन गैर-व्याख्यात्मक उदाहरणों को भविष्य के इंटरैक्शन के लिए एआई एप्लीकेशन को बेहतर बनाने के लिए मशीन लर्निंग कंप्यूटेशन सिस्टम में फीड किया जाता है। प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (एनएलपी) और कंप्यूटर विजन (सीवी) जैसे अनुप्रयोगों के लिए एआई में प्रगति वित्तीय सेवाओं, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोटिव जैसे उद्योगों को नवाचार में तेजी लाने, ग्राहक अनुभव में सुधार करने और लागत कम करने में मदद कर रही है। गार्टनर का अनुमान है कि वर्ष 2022 तक 70% लोग दैनिक आधार पर संवादी एआई प्लेटफार्मों के साथ बातचीत करेंगे। एनएलपी और सीवी मानव और रोबोट के बीच एक मूल्यवान लिंक प्रदान करते हैं। एनएलपी कंप्यूटर प्रोग्राम को मानव भाषण को समझने में मदद करता है और सीवी मशीन लर्निंग मॉडल लागू करता है। छवियों के लिए और सेल्फी फिल्टर से लेकर मेडिकल इमेजिंग तक हर चीज के लिए पूरी तरह से अनुकूल है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई का कहना है कि मानवता के फायदे के लिए हमने आग और बिजली का इस्तेमाल तो करना सीख लिया, पर इसके बुरे पहलुओं से उबरना जरूरी है। इसी प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ऐसी ही तकनीक है और इसका इस्तेमाल कैंसर के इलाज में या जलवायु परिवर्तन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में भी किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का निर्माण हमारी सभ्यता के इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से है। लेकिन सच यह भी है कि यदि इसके जोखिम से बचने का तरीका नहीं ढूंढा, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि तमाम लाभों के बावजूद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अपने खतरे हैं। कुल मिलाकर एक शक्तिशाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उदय हमारे लिए फायदेमंद भी हो सकता है और नुकसानदेह भी। फिलहाल हम नहीं जानते कि इसका स्वरूप आगे क्या होगा, इसीलिए इस संदर्भ में और ज्यादा शोध किए जाने की जरूरत है।